एक ऐतिहासिक स्थान है। इस पर गरुड़ जी विराजमान होते हैं। सुग्रीव किला एक ऐतिहासिक स्थान है। इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में है। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष बाद अयोध्या वापस आए तो श्री भरतलाल जी ने इनके लिए बहुत ही सुंदर महल बनवाया था। उस महल का वर्णन वाल्मीकि रामायण में है। तच्च में भवनम श्रेष्ठम शाशोक बनिकम महत मुक्ता वैदुर्य संकीर्णम सुग्रीवाय निवेदे। इसका अर्थ ये है कि भगवान श्री सीताराम जी को श्री भरतलाल जी ने वो महल जो था भेंट किया। कैसा महल था? तच्च में भवनम श्रेष्ठम, बड़ा ही सुंदर महल था। शाशोक भनिकम महत, वो मुक्ता वैदुर्य आदि मणियों से जड़ित सुंदर सुंदर वाटिकाएं थी, सुंदर सुंदर झरना वगैरह, ये सब व्यवस्था उस महल के आगे की गई थी। तो सीताराम जी को निवेदन किया। भगवान राम ने कहा कि भरत, तूने जो भेंट मुझे दिया उसे मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरे साथ राजाधिराज सुग्रीव जी महाराज आए हैं, क्योंकि मैंने इनको राजपद दिया है। इसलिए अब मेरी आज्ञा है कि ये भवन जो है सुग्रीवाय निवेदये, सुग्रीव जी को निवेदन कर दो अपनी ओर से, मेरी ओर से भी, अपनी ओर से भी। तो श्री भरतलाल जी ने सुग्रीव जी को सिंहासन पर बिठाया और भगवान ने अभिषेक किया, राज्याभिषेक किया और कहा कि ये राजा हैं, इसलिए इनको ये महल दिया गया। तो सुग्रीव किला के नाम से इसकी ख्याति हुई। कई बार अयोध्या बनी है, कई बार धराशायी हुई है। विक्रमादित्य के समय जब ये अयोध्यापुरी का निर्माण हुआ तो महाराजा विक्रमादित्य ने शिलाखंड लगाए। भाई कहाँ पर राम जन्मभूमि, ये भी एक बड़ी लंबी गाथा है जी। तो वो विस्तार नहीं करेंगे, हम उसका संक्षिप्त करेंगे कि महाराजा विक्रमादित्य श्री अयोध्यापुरी का पता लगाने के लिए शास्त्रविदों को, वास्तु आदि जो विद्वान थे, सब वास्तु के विद्वान सबको साथ लेकर के सरजू के किनारे घूम रहे थे। तो एक दृश्य देखा कि कुछ घुड़सवार जो है काले काले रंग के घोड़े पर बैठ कर के आए हैं और सरजू में प्रवेश किए। वो सब अपने अपने वाहन के साथ ही सब जो है उसमें प्रवेश कर गए। अश्वारूढ़ थे तो प्रवेश कर गए, लेकिन जब दूसरे तट पर आए तो सभी घोड़े जो थे सफ़ेद हो गए, वो काले काले जो थे सफ़ेद हो गए और घुड़सवार भी सब सफ़ेद हो गए। विक्रमादित्य को ये दृश्य जब दिखाई दिया, बड़ा आश्चर्यचकित होकर के पूछा कि एक जिज्ञासा है, आप हैं कौन? तो सबसे आगे जो घुड़सवार था उसने कहा, मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ और ये सभी तीर्थ हैं मेरे पीछे। तो लोग 1 महीने तक जो है कल्पवास करते हैं, अपना मैल धोते हैं वहाँ त्रिवेणी में, हम सभी मैले हो जाते हैं। तो रामनवमी के दिन हम सभी अयोध्या आते हैं और सरजू में डुबकी लगाते हैं, तो हम भी बिल्कुल स्वच्छ हो जाते हैं और हमारे घोड़े जो हैं ये भी स्वच्छ हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। ये आपने देखा? तो कहा महाराज ये अयोध्यापुरी है। कहा हाँ। कहा हम तो अयोध्यापुरी का ही पता लगाने के लिए घूम रहे थे। कहा तो फिर राम जन्मभूमि कहाँ है? कहा कि आपको कोई कपिला गाय मिलेगी यही आसपास में, और जहाँ उसके थन से अपने आप दूध गिरने लग जाए समझना चाहिए वो राम जन्मभूमि है। उस गौ का नित्य का काम है कि वहाँ वो दूध गिराती है।
राम जन्मभूमि पर, वहाँ शिलाखंड लगाया राम जन्मभूमि। ऐसे दशरथ महल, ऐसे कौशल्या भवन, ऐसे कैकेयी भवन, ऐसे ही सभी स्थानों में घूम घूम करके जो है वो लगाए। यहाँ पर हमारे बाहर ये गेट के सामने एक शिलाखंड लगा हुआ, उस पर लिखा सुग्रीव जी, विक्रमादित्य के समय का लगा हुआ है। तो ये सुग्रीव किला है, प्राचीन इतिहास है इसका। राम जन्मभूमि आंदोलन का श्री गणेश यहीं से हुआ। हमारे पूज्य गुरुदेव उत्तर भारत के ही नहीं पूरे देश के गौरव थे, बड़े शिखर के विद्वान थे, और महाराज जी के देख रेख में ही सारी योजना बनी। महाराज जी ने ही राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन की बिगुल बजाई, दीप जलाया। बाकी तो पूरी दुनिया में फिर हवा देने वालों की कमी नहीं रही। 12 साल तक विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय इसी स्थान में था, यहीं बैठक होती थी, यहीं माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी जी के गुरुदेव भी यहाँ आते थे, यहीं बैठक होती थी और यहीं से रणनीति तैयार की जाती थी। लेकिन अब महाराज जी के जाने के बाद अब ट्रस्ट वगैरह का गठन हुआ और अब सब व्यवस्था हो रही है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो इसमें मुख्य मार्ग जो है सुग्रीव किला के समानांतर यहीं से 30 मीटर चौड़ा ये मार्ग जा रहा है, करीब 100 फुट के आसपास में। तो उसमें कहा कि ये 2 गेट आपका जा रहा है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमारे पूज्य श्री महाराज जी ने अपना सारा जीवन जो है राम जन्मभूमि के प्रति समर्पित कर दिया, तो ये ईंट पत्थर क्या है, 2 गेट क्या है, हम फिर बनवा लेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, आराम से जो है बनवाइए। और इस मुख्य मार्ग में सिर्फ एक ही स्थान ये अपना सुग्रीव किला, क्योंकि ऐतिहासिक स्थान है, राजराजेश्वर भगवान विराजमान है, महाराज श्री के विग्रह हैं यहाँ, देवराहा बाबा जी के विग्रह हैं, और ये गरुड़ स्तंभ के स्थापित होने से ये दिव्य देश कहलाता है। दक्षिण की परंपरा है हमारी, साउथ की परंपरा है, अर्चा पद्धति, पूजा पद्धति साउथ की है। दक्षिण गरुड़ स्तंभ से मतलब क्या है? गरुड़ स्तंभ ही भगवान का वाहन है। जैसे हम कहीं जाते हैं, गैरेज है, गाड़ी निकाले बैठे और उसमें चलेंगे, तो ये जहाँ गरुड़ स्तंभ लग जाता है, यद्यपि ये सोने का होता है, कहीं कहीं ताम्र का होता है, पीतल का भी होता है, आज के युग में कहाँ सोना वगैरह, तो इसमें ताम्र वगैरह का है, हमने ताम्र का बनवाया है। और हाँ, गरुड़ स्तंभ, इस पर गरुड़ जी विराजमान होते हैं। भगवान जैसे निकले उनके पीठ के ऊपर आरूढ़ हो जाते हैं, जहाँ जाना होता है पहुँचा देते हैं। और जब आकाश मार्ग से जैसे एयरपोर्ट देख करके वो लैंडिंग हो जाता है कि हम आ गए, वैसे ही गरुड़ स्तंभ देख करके गरुड़ जी धीरे से नीचे उतर आते हैं, यहाँ भगवान को उतारते हैं। अब आपका विश्राम स्थल आ गया है, आप विश्राम करें। ये दिव्य देश की सामान्य जो है एक व्यवस्था जो है आपको बताया। बोलिए राजराजेश्वर भगवान की, चारों भैया की, सरयू मैया की, अयोध्या धाम की, जय जय सीताराम।